हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज कंटिन्यूएशन में जो हमने टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपने थोड़ा सा 12th क्लास में पढ़ा होगा और कुछ डिस्कशन हम अब करने वाले हैं। पार्शियल डेरिवेटिव इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स इस पर डिपेंड करते हैं, लाइक जैकोबियन, यूलर्स थ्योरम, कॉम्पोजिट फंक्शंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे वीक रह जाते हैं तो आपको वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सीखने में। तो एक बार देख लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स होता क्या है। आपने इससे पहले देखो dy बाई dx की टर्म्स बहुत कॉमनली पढ़ी हैं। ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है, नॉर्मल डेरिवेटिव्स की टर्म होती है। इसका मतलब होता है कि y का रेट ऑफ चेंज आप स्टडी कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कहां से जनरेट होता है? जब आप y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लेते हो, मतलब y x का कोई फंक्शन है, तब जनरली इस तरह का सिनेरियो या इस तरह की जो टर्म है वो क्रिएट होती है। नाउ व्हाट अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव कब जनरेट होता है? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं। यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, लेकिन जब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं, मान लिया ये आपका जो z है दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इस केस में अब आप खुद ही सोचो कि आप dz बाई dx लिखोगे या dz बाई dy लिखोगे, दोनों ही वैलिड हैं। तो उसको लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है। ठीक है, दोनों ही कंसीडर होंगे। ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिंबॉलिक नोटेशन स्लाइटली डिफर होता है, जिससे हम ये समझ जाएं कि ये हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। और इसको करने का तरीका ये होता है कि जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आप y को कांस्टेंट ट्रीट करते हो, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो x को कांस्टेंट की तरह से ट्रीट करते हो। तो ये इसका सिंगल डेरिवेटिव है। इस तरह की और टर्म्स जब आप लिखोगे तो डबल डेरिवेटिव्स में ये टर्म्स काउंट होती हैं। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये आपकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हैं। ठीक है, तो अब आप खुद ही देख लो कि एक वेरिएबल बढ़ते ही आपकी कितनी टर्म्स में, है ना, चेंज आ गया। तो वेरिएबल जैसे जैसे बढ़ते हैं हमारी इक्वेशन की कहीं पर भी हो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बढ़ती है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है रियल लाइफ प्रॉब्लम में, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाती हूँ। ऐसे हालांकि बहुत एग्जांपल हैं, लेकिन शायद आपको कनेक्ट करने में इजी होगा, इसलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ। अगर आपसे ये कहा जाए कि दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या आप इस इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हो रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड कब का टेम्परेचर है, मतलब आप इस इंफॉर्मेशन को एक तरह से कंप्लीट ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड कब का टेम्परेचर है, मतलब उसमें कोई टाइम लिमिटेशन या कुछ दिया ही नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक तरह से हमने टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। दिल्ली के लिए हमने बताया, बाकी कुछ नहीं बताया। ठीक है, हमने टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। तो इट इज लाइक ये वाला कि आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने दिल्ली को, प्लेस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना है। तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो जब कोई चीज कंप्लीट ही नहीं है तो उसको हम आगे एप्लीकेशन में कैसे ही ट्रीट करेंगे। और इसी जो इंफॉर्मेशन है, अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइज करती हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि दिल्ली का टेम्परेचर मई के मंथ में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप खुद ही सोचो कि आप इसे थोड़ा सा कनेक्ट हो रहे हो। क्या ये इंफॉर्मेशन पहले से कुछ बेटर हुई है? तो अगर आप सोच पा रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन पहले से एटलीस्ट बेटर हुई है, मतलब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल और बढ़ा दिया। हमने इन्फॉर्मेशन दी टेम्परेचर के लिए ही, लेकिन हमने उसको किसके रिस्पेक्ट में दिया? हमने उसको प्लेस के रिस्पेक्ट में दिया, और हमने उसको एक मंथ ले लिया, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में लिया। तो जैसे ही हमने उसमें एक वेरिएबल और बढ़ाया, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी प्रिसाइज हो गई। तो इन दोनों का जो एग्जाम्पल है, आई होप कि आप ये डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारे वेरिएबल बढ़ेंगे हमारी इंफॉर्मेशन प्रिसाइज होती जाती है। तो इसीलिए जब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात आती है तो वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव ज्यादा यूजफुल रहते हैं कंपैरेटिव टू नॉर्मल डेरिवेटिव टर्म्स। ठीक है, तो लेट्स सी, हम इस पर आज कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं।
हालांकि पार्शियल डेरिवेटिव्स में देखो वैरायटी बहुत ज्यादा है, सारी कवर होना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करें। तो मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि u इज इक्वल टू लॉग ऑफ सम फंक्शन दिया है, यू हैव टू शो दैट दिस। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें ट्रीट करना है तो हम कैसे करेंगे? आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है, y भी है, z भी है, तो बारी बारी से लेंगे। डेल u बाई डेल एक्स अगर आप लेते हो तो आपको पता है कि पहले लॉग को ट्रीट करोगे तो इट विल बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद x के रेस्पेक्ट में आप ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस फंक्शन को ट्रीट करोगे, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो इट विल गिव sec स्क्वायर x, ठीक है। जब आपकी ये वैल्यू आ गई तो अब आपको आगे क्या करना है, क्योंकि आपको अपना एक्सप्रेशन इस टाइप का लाना है तो लेट हम इस टर्म को यहीं पर फ्रेम कर लेते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या आएगी, साइन 2x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साइन 2x मतलब 2 sin x cos x, ठीक है, sec स्क्वायर x, और नीचे आ गया आपका tan x प्लस tan y और tan z, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है कि एक cos इससे कट रहा है, ये साइन और अपॉन कॉस की टर्म 2 tan बना देगी, और नीचे आपका ये tan x tan y tan z प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये आई है इसकी वैल्यू। क्योंकि ये एक वैल्यू आ गई, रेस्ट ऑफ द अदर टर्म्स भी सिमिलर मैनर में ही आगे चल रही हैं, डिफरेंस नहीं है कुछ, तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हो। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यू विल राइट इट लाइक साइन 2y डेल u बाई डेल y आ रहा है आपका 2 tan y, ठीक है, और tan x प्लस tan y प्लस tan z, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन विल बी साइन 2z डेल u बाई डेल z विल बी इक्वल टू 2 tan z, और नीचे वही वाली टर्म, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। नाउ क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इन तीनों का सम क्या आ रहा है, इसके बराबर दिखाना है आपको, तो आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, ठीक है। हम तीनों इक्वेशन को ऐड करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड पे वही आ जाएगा, साइन 2x डेल u बाई डेल एक्स, साइन 2y डेल u बाई डेल y, और साइन 2z डेल u बाई डेल z इज इक्वल टू, आप खुद देखो राइट साइड पे जब आप इस टर्म को ऐड करोगे, यहाँ पे मैं अब डायरेक्टली लिखूंगी, जब आप इस टर्म को ऐड करोगे, इस टर्म को ऐड करोगे और इस टर्म को ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 मिलेगा, साथ में ब्रैकेट के अंदर यही वाली टर्म फ्रेम हो जाएगी फिर से, ठीक है, tan x tan y और tan z, और नीचे यही वाली टर्म है tan x tan y tan z, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, रिजल्टेंट वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे जब आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे तो, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्लाइटली लेंदी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं एक बार क्या करना है इसमें सॉल्व। हमें आपसे बोल रहा है कि आपको u फंक्शन दिया हुआ है लॉग का समथिंग, और आपको ये शो करना है, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप पे हम आगे चलेंगे, और लेट्स सी, देखो इसमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। आप पहले इसको निकालो, डेल u बाई डेल एक्स क्या निकल करके आएगा आपका, इट विल बी और जब आप, ठीक है, इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 3yz, ठीक है। ये आ रहा है एक टर्म। अगेन निकालोगे आप डेल u बाई डेल y, ये सिमिलरली करके निकाल सकते हो।
और अब की बार आ जाएगा यहाँ पे 3y² 3xz। सिमिलरली del u by del z विल कम आउट टू बी, ये बिल्कुल पहले इक्वेशन की तरह, मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 प्लेस किया हमने, 1 की तरह ही सॉल्व हो रहा है, कुछ नया नहीं है, इसीलिए हम सिमिलरली करके अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये तीनों को ऐड करोगे। इसको क्यों कर रहे हैं हम, ये अभी हमें आगे काम में आने वाला है। del u by del x, del u by del y, del u by del z। जब आप ऐड करोगे तो देखो डिनोमिनेटर आपका यही है। अब एक चीज देखना, आप एक स्टेप में यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूं। आप जब न्यूमरेटर ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह की टर्म मिलेगी, x² प्लस y² प्लस z²। 3 सब में आ रहा है, 3 मैंने कॉमन ले लिया, ऐसा मिल रहा है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा याद करो कि ये जो नीचे वाली टर्म है जो कॉमन आ रही है सब में, क्या ये कोई आइडेंटिटी है, कोई फैक्टराइजेशन है? ये एक आइडेंटिटी है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, याद करिए। ये यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपना एक्सप्रेशन आप यहाँ पे रिजॉल्व नहीं करोगे तो आगे जाकर के एक्सप्रेशन इतना लेंदी हो जाएगा कि वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने डिनोमिनेटर में इसकी जगह पर आइडेंटिटी लिखी है। ये एक आइडेंटिटी है, ये लिखना चाहिए था मुझे टर्म, लेकिन मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे, इससे कट जाएगा, ये इसलिए किया था। अगर आप इसको यहाँ पे इतना रिजॉल्व नहीं करोगे तो ये आगे जाकर के बहुत लेंदी टर्म बनेगी। तो राइट साइड पर जो टर्म बन रही है आपकी, वो बन रही है 3। ठीक है, ये थोड़ी सी अब रिजॉल्व फॉर्म है, इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये इसकी प्रायर प्रिपरेशन है, ये क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है, इसके बिना क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा आपका। अब ये निकालने के बाद अब हम इसके फर्स्ट पार्ट पर चलेंगे जो हमसे पूछा गया है। लेट सी, आपसे फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको सॉल्व करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसी टर्म को कैसे लिख सकते हो, मैंने कुछ नहीं करा, इसको 2 टाइम्स लिख दिया यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं और ये फंक्शन है, इसको हम 1 by 1 ऑपरेट करेंगे। इट विल कंप्लीटली वर्क लाइक, जैसे आप d² sin x निकालते हो ना, कि आपने एक बार sin x का डेरिवेटिव ले लिया, फिर जो आया उसका ले लिया, मतलब बारी बारी से आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो 2 बार, लेकिन बारी बारी से कर रहे हो। वही चीज यहाँ पर करनी है, आप पहले इसको इसके साथ ऑपरेट कर दो, ये अभी ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। ये बन जाएगा आपका ये वाली टर्म। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं करा, इस फंक्शन को इस पहले ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर दिया, और अभी हमने इसकी वैल्यू सॉल्व करी थी, वो वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, अब उसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, हमने निकाला था 3 और x प्लस वाई प्लस जेड सॉल्व किया था वहां पे। अब ये फंक्शन है और ये ऑपरेटर है, इस फंक्शन को इसके ऊपर ऑपरेट करना है बारी बारी से। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक बार y के लिए करना है, एक बार z के लिए करना है, तीनों को ऐड करना है। अब मैं x के लिए डिफरेंशिएट अगर कर रही हूँ तो देखो एक बार यहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होता है कि कैसे करना है। आप खुद ये सोचो कि अगर मैं 1 by x का डेरिवेटिव लिखती तो क्या लिखती। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, -1 by x²। अगर मैं 1/x प्लस 2 का डेरिवेटिव लिखती तो क्या लिखती। ठीक है, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखती तो क्या लिखती। ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिखाया जिससे आप इससे इजीली कनेक्ट हो पाए। यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये y और z वाला पार्ट कांस्टेंट है, जैसे उसमें 2 है ना,
तो 1/x+2 को जैसे आप ट्रीट करते हो वही रिजल्ट इसका आएगा। तो डिफरेंशिएट एक बार क्या करोगे, एक बार हम इसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वी विल गेट 3/x+y+z का होल स्क्वायर। जब हम इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो फिर से हमें यही टर्म मिलेगी, क्योंकि अब की बार x और z कांस्टेंट होंगे और फिर से यही टर्म मिलेगी। ठीक है, और इस तरह से करके फाइनल आंसर आपका -9/x+y+z का होल स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। इस तरह से आपको परफॉर्म करना है अपना क्वेश्चन। ठीक है, ना इसका दूसरा पार्ट अगर हम देखें, आई होप कि आपको समझ में आया है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है, देखो ये प्रूव करने के लिए कहा गया है, और एक बात पे अगर आप ध्यान दे रहे हो, राइट साइड सेम बनी हुई है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है। तो अगर राइट साइड चेंज नहीं हुई है तो इट सिंपली मीन्स कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेफ्ट साइड को सॉल्व करो और आप इतना दिखाओ कि लेफ्ट साइड या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो वही हम काम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट साइड पर फोकस करेंगे। आपको सॉल्व करना था लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन का। आपको सॉल्व करने के लिए दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है इस फॉर्म में। मैंने अब उसको इसी फॉर्म में लिख दिया जो भी हमने पहले यूज करा था। ये हमने ऐसे लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको बारी बारी से एक बार इसको इस पूरे फंक्शन के साथ ट्रीट करना है, फिर एक बार इसको ट्रीट करना है, फिर इसको ट्रीट करना है। कुछ टर्म्स आएंगी उनको एडजस्ट करके लिखना है। जब आप x के रेस्पेक्ट में पूरे को डेरिवेटिव लोगे तो यू विल गेट 3 टर्म्स, del 2u by del x स्क्वायर, del 2u by del x del y, del 2u by del x del z। ठीक है, 3 टर्म्स यहां से मिली। सिमिलरली जब आप इसको ट्रीट करोगे इस पूरे के साथ, फिर से आपको 3 टर्म मिलेंगी, del 2u by del x del y, del 2u by del y स्क्वायर, del 2u by del y और del z। ठीक है, अगेन जब आप इसको ट्रीट करोगे तो del 2u by del x del z, del 2u by del y del z। और अब आपको कुछ नहीं करना है, बस एडजस्ट करके लिख देना है। लास्ट स्टेप, ये 1 2 3 है ना, del 2u by del x स्क्वायर टाइप की टर्म मिल रही है। ओके, और फिर आप ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है। देखो ये एक्स वाई वाली टर्म एक और होगी यहाँ पे जरूर, ये रहा एक्स वाई वाली टर्म। 2 एक्स वाई की टर्म मिल रही है, 2 एक्स जेड की टर्म मिल रही है और 2 वाई जेड की टर्म मिल रही है। तो आपको सिंपली ये लिखना है कि 2 del 2u बाई, ठीक है, del x del y, 2 del 2u बाई del y del z, 2 del 2u बाई del z del x। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। राइट में कोई डिफरेंस था ही नहीं, राइट का रिजल्ट वही है, उसको हमने टच नहीं किया। हमने सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व करके दिखाया कि उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो जो आपसे आंसर मांगा जा रहा था। देखो ये यही टर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, चलते अपनी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ जो हमने आज के डिस्कशन के लिए ली है। आज के लिए लास्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज दिस। ठीक है, ये अगेन एक एक्सेप्शनल काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। पार्शियल डेरिवेटिव में एक्चुअली वैरायटी बहुत है, तो एक लेक्चर में तो ये कवर नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगी एटलीस्ट इसके ऊपर 2 लेक्चर बनाओ जिससे हम कुछ प्रॉब्लम्स कवर कर पाए। तो अभी इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी और ट्राई करेंगे नेक्स्ट में कवर हो जाए कुछ। तो इस प्रॉब्लम में देखो ये यहाँ पे u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, जहां पे आर को ये डिफाइन किया हुआ है।
आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पे देखो एक तरह से u r का फंक्शन है और r x और y के फंक्शन है। डेरिवेटिव आपका u का x के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है। तो ये सॉल्व कैसे होने वाला है, जब आप डेल u बाई डेल x निकालोगे तो यू विल राइट इट लाइक डेल u बाई डेल r और डेल r बाई डेल x। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। डेल r बाई डेल x कहां से आएगा, ये देखो ये रिलेशन है जो आपकी, जब आप इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल r बाई डेल x की वैल्यू आएगी आपके पास x अपॉन r। सिमिलरली डेल r बाई डेल y की वैल्यू y अपॉन r। तो ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है। आई होप कि आप कनेक्ट हो पाए। देखो डेल u बाई डेल r की वैल्यू एक तरह से कैसे जाएगी, f डैश r और डेल r बाई डेल x। अब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो यहाँ पे। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन का जैसे आप प्रोडक्ट ट्रीट करते हो वैसे ही करोगे, f डबल डैश r लिखोगे और क्योंकि आपने इसको डेरिवेटिव लिया तो इसका एक डेल r बाई डेल x भी आएगा और एक डेल r बाई डेल x हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती कर देते हैं कई बार बच्चे। जब आपने इसको डिफरेंशिएट करा तो एक डेल r बाई डेल x इसकी वजह से आएगा और एक हमारे पास पहले से है। नाउ अब की बार हमने इसको ऐसे रखा है और इसको जब आप ट्रीट करोगे तो इट विल बी डेल टू r बाई डेल x स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी आई हैं, इनको प्लेस करना है। अब हमने यहाँ पे देखो डेल r बाई डेल x तो निकाल लिया था, इसको हम डेल टू r बाई डेल x स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा, सिंपल r स्क्वायर r, इसकी वैल्यू 1 माइनस x और डेल r बाई डेल x। ठीक है, r x डेल r बाई डेल x की वैल्यू है x अपॉन r, तो मतलब ये इतनी हो जाएगी। सिंप्लीफाई करोगे तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन r क्यूब आएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन से सॉल्व करो तो ये y स्क्वायर अपॉन r क्यूब है। आई होप कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप लिख करके जरूर देखना पड़ेगा, बिना उसके ये समझ में नहीं आता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है इस फॉर्म में, डेल r बाई डेल x, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, मतलब एक्स अपॉन r निकाला, इसका स्क्वायर रख रहे हैं और यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल ली y स्क्वायर अपॉन r क्यूब। देखो इसी पर मेहनत करनी है थोड़ी सी, क्योंकि y वाला पार्ट तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं क्योंकि उसमें इक्वेशन में कोई फर्क है नहीं, तो वो वाला पार्ट सिमिलरली करके लिखा जा सकता है। ठीक है, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा, इट विल बी अब अगर ध्यान से देखोगे आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमसे जो रिलेशन मांगी हुई है यहाँ पे वो इस फॉर्म की मांगी हुई है। अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो तो यू विल गेट डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। और यहाँ पे देखो आप ना इसको इस तरह से ऐड करना, जैसे इसको ऐड करोगे तो ऑब्वियसली एफ डबल डैश आर कॉमन लोगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा न्यूमरेटर में, जो वापस से आर स्क्वायर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ इतना बचा रहेगा। ठीक है, नाउ ऐसे ही जब आप इसको ऐड करोगे, इस वाले पार्ट को ऐड करोगे, है ना, तो एफ डैश आर कॉमन आएगा और न्यूमरेटर में इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा जो कि आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब है, तो यहाँ पे एक आर स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ आर बचा रहेगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है जो बचेगा लास्ट में, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से आपको इसे परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसे आपको ना एक बार पढ़ना पड़ेगा, बिना उसकी ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपने हाथ से लिख कर नहीं देखोगे तो आपको करने में, सीखने में दिक्कत आएगी। सो ओके क्लास, तो आज की क्लास में इतना ही। एक लेक्चर में सारी चीजें कवर होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो बोरिंग हो जाता है।
तो आप पहले, मैं चाहूंगी कि आप इसे पढ़ें, पहले आप इन प्रॉब्लम्स को समझें। जब आप इन्हें समझ लेंगे तो फिर हम आगे प्रॉब्लम्स कुछ और भी कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस पर देखना चाहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फॉर टुडे।